हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही अप्रोच भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पहले देख लेंगे किन तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बेसिस पे हम जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें नोट डाउन कर लेंगे कि जब आरसी पढ़ रहे हो तो उन कीवर्ड्स के हेल्प से हम क्वेश्चंस का आंसर कर दे। और फिर मतलब बीच में ही कर दे, जैसे हम आरसी को पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, हमें कीवर्ड मिला, उसके दौरान हमने क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो हम उस टाइम जाएंगे क्वेश्चन पे आंसर कर देंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना पैसेज पढ़ना। बट ये डिपेंड करेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें कीवर्ड्स एक्चुअली में हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स कैन कनेक्ट स्टेटमेंट्स ए एंड बी। एक बार देख लेते हैं। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स कैन कनेक्ट स्टेटमेंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे पैसेज में स्टेटमेंट्स दे रखा है ए और बी, पूछ रहा है कि कौन सा कनेक्टर है जो कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, मे बी पढ़ के ही हमें मिल जाए आंसर। देखते क्या कह रहा है। ओपन डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नो लॉन्गर अलाउड इन मैनी कंट्रीज। ये क्या कह रहा है कि जो ओपन डंपिंग है सॉलिड वेस्ट का, वो बहुत सारे कंट्रीज में अब अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, मना कर दिया गया है। बी क्या कह रहा है कि लीचेट एंड मीथेन फ्रॉम ओल्ड डंप्स कंटिन्यू टू कॉज लैंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन सम एरियाज। अब जो लीचेट है और मीथेन है ओल्ड डंप से, वो कंटिन्यू करता है लैंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स करना। ठीक है, अब यहाँ से हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि हाँ देखो, ओपन डंपिंग से क्या होता होगा, सॉलिड वेस्ट का जब हम ओपन डंप कर देते होंगे, नहीं खुले में सॉलिड वेस्ट को हम डंप कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो डिकम्पोज होगा, उससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे तो इन्वायरमेंट पल्यूट होगा। ठीक है, वो क्या कहा गया यहाँ पे कि ओपन डंपिंग अब अलाउड नहीं है। अब अलाउड नहीं है मतलब कि आप कर नहीं सकते। अब ओपन डंप आप कर नहीं सकते तो फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं कि हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे। बी क्या कह रहा है कि लीचेट एंड मीथेन फ्रॉम ओल्ड डंप्स कंटिन्यू टू कॉज लैंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन सम एरियाज। अब हमें मिल गया है क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि मीथेन जो ओल्ड डंप्स है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। बात को समझिए, अभी क्या है, नो लॉन्गर अलाउड, अब अलाउड नहीं है ओपन डंपिंग करना। मतलब अब नए वेस्ट, जो न्यू वेस्ट है, उनको अब ओपन डंप नहीं कर सकते, तो वहाँ से तो चांसेस कम हो गए गैसेस को रिलीज करने के, इन्वायरमेंट को हार्म करने के। बट जो पुराने डंप्स हैं, जो पहले कभी डंप किए थे, वहाँ से गैसेस निकल रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक जगह क्या किया गया है, चीज़ों को सुधारने के लिए ओपन डंपिंग को अब प्रोहिबिट कर दिया गया है, कह दिया गया है कि अब ओपन डंपिंग नहीं करना है। दूसरी क्या होगा, इसका गोल क्या होगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे जिससे गैसेस हार्मफुल ना निकले। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है कि जो गैसेस है लीचेट और मीथेन, वो ओल्ड डंप से तो अभी भी निकल ही रहे हैं और पोल्यूशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जगह पॉजिटिव चीज़ की गई, बट क्या हुआ है कि नया डंप्स तो अब बंद हो गया पर पुराने डंप से अभी भी निकल रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या होता है, हम बिकॉज देयरफॉर हेंस नेवरदलेस फर्दरमोर, तो नेवरदलेस का हम यूज करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। ठीक है, बिकॉज का हम यूज करते हैं रीजन देने के लिए, जो यहाँ पे फिट नहीं होगा। देयरफॉर हम कहते हैं इफेक्ट देने के लिए, कोई सिचुएशन हुआ, कोई इवेंट हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या घटना घटी, क्या उसका रिजल्ट आया, उसको हम बताते हैं देयरफॉर से। हेंस भी सेम काम करता है, इफेक्ट, और फर्दरमोर देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर चूंकि कॉन्ट्राडिक्शन था तो ये वाला क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो गया। थोड़ा सा हमने अपना लॉजिक लगाया, पूरा पैसेज पढ़ना नहीं पड़ा हमें, यहां से ही पता चल गया कि क्या चल रहा है और कनेक्शन क्या बन सकता है सेंटेंसेस के बीच का। ठीक है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो गया। ये हम वर्बल क्वेश्चन ही कहेंगे, जैसे सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, तो ऐसा ये क्वेश्चन ये भी था तो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सॉरी, देखते हैं क्या कीवर्ड मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूज कलेक्ट टू कन्वे द सेम मीनिंग एज दैट कन्वेड बाय द पैसेज। अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो वर्ड है कलेक्ट, ठीक है, उसको उसी वे में यूज करता है, उसी मीनिंग के साथ यूज करता है जिस मीनिंग के साथ पैसेज में यूज किया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, पैसेज में जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे कलेक्ट यूज हुआ है। तो हम देख रहे हैं कलेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, मार्क कर देते हैं। कलेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या मीनिंग है कलेक्ट का।
सेंटेंस पढ़ लेते। सैनिटरी लैंडफिल साइट्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड विथ impermeable bottom liners to collect leachate and prevent contamination of ground water। यहाँ पे कलेक्ट करने का मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कंफर्म होगा कि सैनिटरी लैंडफिल साइट्स को अब केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है और उनको प्रिपेयर किया जाता है। मतलब उनमें क्या डाला जाता है, तो इम्पर्मिएबल बॉटम लाइनर्स। इम्पर्मिएबल क्या होता है, जिसको आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिसके आप आर पार नहीं जा सकते, तो वैसे बॉटम लाइनर्स का यूज किया जाता है किसको, लिचेट को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि कलेक्ट का मतलब होता है गैदर करने के लिए, ठीक है। और चूंकि कंटामिनेशन प्रिवेंट करना है, तो अब चूंकि इम्पर्मिएबल है तो वो उससे पार होगा ही नहीं और ग्राउंड वाटर से मीट करेगा ही नहीं, तो उसमें वो घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्ट का मतलब वही है, तो गैदर करना, ठीक है, जमा करना। देखते, नॉर्मली pupils have to go to their school to collect their results, although edXL allow for the option of an online result service। क्या कहना है कि नॉर्मली, बहुत नॉर्मल वे में अगर कहा जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल जाना होता है अपना रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो edXL अलाउ फॉर द ऑप्शन ऑफ एन ऑनलाइन रिजल्ट सर्विस, ठीक है। हालांकि edXL बताता है कि एक ऑनलाइन रिजल्ट सर्विस भी है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप स्कूल जाकर रिजल्ट लेके आओ। ऑर्गेनिक मल्चेस कैन कलेक्ट मॉइस्चर अराउंड द प्लांट्स बेसिस इनकरेजिंग रूट्स टू रॉट। और ऑर्गेनिक मल्चेस क्या है, वो कलेक्ट कर सकते हैं मॉइस्चर प्लांट के बेसिस से और रूट्स को सड़ा सकते हैं, ठीक है। I walked out before breakfast, striving to collect my thoughts and tranquilize my feelings। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो ब्रेकफास्ट से पहले बाहर गया कि वो जिसका उसके माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स थे उसको वो एक जगह इकट्ठा करे और अपनी फीलिंग्स को वो ट्रैंक्विलाइज करे, मतलब कि वो काम करे, ठीक है, फीलिंग्स को। I like to collect stamps from different countries as a hobby। वो उसको स्टैम्प्स जमा करना पसंद है। अब देखो यहाँ पे सब में कलेक्ट का मीनिंग बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, पर सेम मीनिंग कौन सा कन्वे कर रहा है, टू कलेक्ट लिचेट, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड विद इम्पर्मिएबल बॉटम लाइनर्स टू कलेक्ट लिचेट। मतलब वहां पे लैंडफिल है, वहां पे ऑलरेडी लिचेट को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि ये वाला, कौन सा वाला, तो हम इसको करेंगे बी को। क्यों बी क्यों करेक्ट हुआ, अब मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे ए में क्या है, कहीं पे जाके अपना रिजल्ट लाने की बात हो रही है, ठीक है। पीपल हैव टू गो टू देयर स्कूल्स टू कलेक्ट देयर रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्ट मतलब गैदर नहीं कर रहे, वो जा रहे हैं और सिर्फ अपना रिजल्ट लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लिचैट जो भी होगा गैस, वो पूरा का पूरा कलेक्ट होगा एक जगह पे, तो मीनिंग सेम नहीं है। थर्ड में क्या है, उसको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की बात कर रहा था। वो कलेक्ट का मतलब क्या है कि थॉट्स उसके इधर उधर हर डायरेक्शन में, हर चीज़ें, हर तरह के थॉट्स उसके माइंड में आ रहे, तो वो उसको एक जगह करके सीधा डायरेक्ट मतलब एक क्लियर वे में सोचने की बात कर रहा था, जो कि इस मीनिंग से बहुत ही डिफरेंट है। कि यहाँ पे फिजिकली किसी चीज़ को गैदर करने की बात हो रही है, कहीं पे जाके कोई चीज़ लाने की बात नहीं हो रही है, ना ही अपने माइंड से रिलेटेड कोई बात हो रही है कि अपने थॉट्स को कलेक्ट करोगे। तो ये भी था। I like to collect stamps from different countries as a hobby, ठीक है। अब इसको स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की नीड है। अब यहाँ पे ये भी उस सेंस में नहीं यूज हुआ है, ठीक है, जिसे जो बायोलॉजिकल सेंस है यहाँ पे वो भी यहाँ पे मिसिंग है, बट यहाँ पे था ये ऑर्गेनिक मल्चेस कैन कलेक्ट मॉइस्चर अराउंड द प्लांट्स बेस इनकरेजिंग रूट्स टू रॉट। तो यहाँ पे क्या था कि मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेते थे, मॉइस्चर जो आया वो उसको कलेक्ट किया, ठीक है। सिमिलर केस में क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, एयर वाटर का जो मिक्सचर होता है वो होता है, तो मॉइस्चर वहाँ पे गैसेस फॉर्म में, तो उसको उसने कलेक्ट किया, यहाँ भी गैसेस फॉर्म में ही कलेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत सिमिलर है मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे बट स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की बात हो रही थी एज अ हॉबी, तो दूर चला गया कॉन्टेक्स्ट से। हमें सबसे क्या था, सेम मीनिंग बी में ही दिखा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही कर दिए सॉल्व, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। The information given in the passage is sufficient to answer which of the following questions। अब यहाँ पे questions दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इन क्वेश्चंस में से किन क्वेश्चन का आंसर हम इंफॉर्मेशन जो दिया गया है पैसेज में उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अब ये तो हमें पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, तो कीवर्ड तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following best sums up the central idea of the second paragraph of the passage। अब सेकंड पैराग्राफ के सेंट्रल आइडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी पूरा सेकंड पैराग्राफ में पढ़ना पड़ेगा तभी सेंट्रल आइडिया पता चलेगा। तो उसके लिए भी हमें
कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, बट इतना पता है कि सेकंड पैराग्राफ से ही निकलेगा, ठीक है, बट कोई डेफिनेट कीवर्ड नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, यहाँ से दूसरा आरसी स्टार्ट हो गया। तो हम आते हैं अब क्वेश्चंस करने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, ये वाला कर दिया, ठीक है। यहाँ का भी आंसर देख लो, यहाँ का भी आंसर क्या था, यहाँ का आंसर था नेवरदलेस, ठीक है, समझ में आ गया था। अब आते हैं थर्ड पे। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे कि देखेंगे क्या कहता है हमसे ये पैसेज। Until the mid 20th century, solid wastes were generally collected and placed on top of the ground in uncontrolled open dumps, which often became breeding grounds for rats, mosquitoes, flies, and other disease carriers, and were sources of unpleasant odors, windblown debris, and other nuisances. क्या कह रहा है कि मिड 20th सेंचुरी तक जो सॉलिड वेस्ट है उनको ऐसे ही खुले ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता था। अब चूंकि खुले ग्राउंड पे, ओपन ग्राउंड पे वैसे उसको रख दिया गया है, तो जनरली ये वहाँ पे रैट्स आएंगे, मस्कीटोज आएंगे, फ्लाइज आएंगे, उसके बाद वहाँ से डिजीज़ फैलेगी, ठीक है। उसके बाद चूंकि ओपन ही में ही रखा हुआ है, सबके मतलब ओपन इन्वायरमेंट में ही रखा है ज़मीन पे, तो क्या होगा, स्मेल भी आएगी, ठीक है। अब जब आंधी तूफान चलेगा तो जो वेस्ट के टुकड़े हैं वो भी उड़ेंगे उसके साथ, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो होता था, वो कह रहा है डम्प्स कैन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर एज वेल एज पॉल्यूट नियर बाई स्ट्रीम्स एंड लेक्स। अब डम्प्स जो थे, जो इस तरह से ओपन में डंप कर दिया जाता था, उससे क्या था, वो ये सॉइल के थ्रू जाके नीचे ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकते थे, ठीक है। आसपास के स्ट्रीम्स और लेक्स को भी, क्योंकि वो भी ग्राउंड वाटर से ही कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी पॉल्यूट हो सकता था। A highly contaminated liquid called leachate is generated from decomposition of garbage and precipitation that infiltrates and percolates downward through the volume of waste material. अब क्या होता है कि लिक्विड, एक हाईली कॉन्टैमिनेटेड लिक्विड कॉल लीचेट। लीचेट क्या है, एक हाईली कॉन्टैमिनेटेड लिक्विड है, मतलब ऐसा लिक्विड जिसको जो कॉन्टैमिनेट बहुत हद तक हो गया, पॉल्यूट बहुत हद तक हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि जब गार्बेज डिकम्पोज होने लगता है, मतलब सड़ने लगता है, ठीक है, और जब वर्षा होती है, पानी उसमें मिल जाता है और दोनों मिलके जब नीचे सीप कर जाते हैं सॉइल के, तो वो लीचेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब हम यहाँ से व्हाट इज लीचेट का आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया है यहाँ पे लीचेट क्या है, तो हम व्हाट इज लीचेट हमें समझ में आ गया, तो हम आंसर कर सकते हैं। तो 3 तो है, तो ओनली 2, ओनली 1 एंड 2 तो गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। आगे देखते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे हम, यहाँ पे देखो। पर्कोलेट का मतलब होता है नीचे धीरे धीरे करके सीप करना, ठीक है, उसका मतलब वो होता है when leachate reaches and mixes with groundwater or seeps into nearby bodies of surface water, public health and environmental quality are jeopardized। अब जब leachate इतना मतलब पोल्यूटेड है, इतना कॉन्टैमिनेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ को भी हार्म करेगा। तो जब वो ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा या आसपास के जो रिवर्स है, लेक्स है, वहाँ पे जाके मिल जाएगा, तो हेल्थ जेपर्डाइज तो हो जाएगा, इन्वायरमेंट जेपर्डाइज तो हो जाएगा। मतलब जेपर्डाइज का मतलब क्या होता है कि रिस्क पे आ जाएगा, कि उसको अब खतरा है। मीथेन, a poisonous and explosive gas that easily flows through soil, is an eventual byproduct of the anaerobic का मतलब भी दिया गया है in the absence of oxygen decomposition of putrescible solid waste material। अब क्या कह रहा है कि मीथेन क्या होता है, तो मीथेन आपका एक पॉइजनस गैस होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है क्योंकि आग भी लग सकती है उससे, ठीक है। वो क्या करता है, सॉइल के थ्रू इजिली फ्लो हो जाता है, और क्या है, बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जब डिकम्पोज हो रहा होता है सॉलिड वेस्ट, तो मीथेन भी क्रिएट हो जाता है उससे, ठीक है, और ये भी उतना ही हार्मफुल है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि ओपन डंपिंग अब चूंकि अलाउड नहीं है। अब यहाँ से मीनिंग और क्लियर हो जाएगी कि अब ओपन डंपिंग अलाउड नहीं है, मतलब कि इतना सारा हार्म जो हो रहा है कि लीचेट बन जाता है, मीथेन जनरेट होने लगता है, जो कि कंबस्टिबल भी है, पॉइजनस भी है, उसके अलावा फ्लाइज, मस्कीटोज डिजीज कैरी करते हैं, रैट्स आ जाते हैं, विंड ब्लोन से कचरा इधर उधर फैलने लगता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के उन्होंने क्या किया कि एक्शन लिया कि ओपन डंपिंग अलाउड नहीं है, यानी अब आप ओपन डंप नहीं कर सकते। बट पहले जो कर दिया उसका क्या, तो पहले जो कर दिया वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहीं पर तो हमने किया था वो कनेक्शन वाला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। A modern technique for land disposal of solid waste involves construction and daily operation control of so-called sanitary landfills। अब क्या एक मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि डिस्पोज तो करना है वेस्ट को किसी भी तरह, ओपन में नहीं कर सकते, तो एक टेक्निक बनाई गई है
सैनिटरी लैंडफिल के नेम से, जिसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है, किसको, सैनिटरी लैंडफिल्स को। अब सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं, वो डंप्स नहीं होते। सैनिटरी लैंडफिल्स आर नॉट डंप्स, दे आर केयरफुली प्लान्ड एंड इंजीनियर्ड फैसिलिटीज designed to control leachate and methane and minimize the risk of land pollution from solid waste disposal। ये डंप्स नहीं होते हैं, ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे आपने जाके कचरा डाल दिया। ये इंजीनियर किए जाते हैं, ऐसे बनाया जाता है इनको बहुत प्लानिंग करके, और इस तरह से बनाया जाता है केयरफुली कि जो लीचेट है और मीथेन है उसको कंट्रोल किया जा सके और ग्राउंड वाटर में मिलके लैंड पॉल्यूशन ना करे। ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल साइट्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड प्रिपेयर्ड विद impermeable bottom liners to collect leachate and prevent contamination of groundwater। अब ये बनाना कहाँ है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, उसको भी केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। फिर एक impermeable bottom liners जहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे leachate कलेक्ट हो बट वो ग्राउंड वाटर से ना मिले। ठीक है। हाउ इज मीथेन प्रोड्यूस बाय वेस्ट मटेरियल। मीथेन कैसे प्रोड्यूस होता है, पता चला था हमें। यहाँ पे देखो इधर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बाय प्रोडक्ट होता है एनाएरोबिक। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की कमी में जब डिकम्पोज होता है सॉलिड वेस्ट तो मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो 1 करेक्ट है। ठीक है, 1 का आंसर हम कर सकते हैं, 1 का कर सकते हैं, लीचेट का भी कर सकते हैं। वाई वर ओपन डम्प्स हार्मफुल एज अ मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब ये तो पहले ही ऑथर ने कह दिया है क्यों हार्मफुल है, क्योंकि वहाँ से एक तो ये होता है कि फ्लाइज, रैट्स, मस्कीटोज डिजीज कैरी करते हैं, फिर स्मेल आती है, फिर उड़ के कचरा इधर उधर जाता है, ग्राउंड वाटर हो जाता है इफेक्ट। तो ये तो ओपनिंग लाइंस में ही कह दिया था, स्टार्टिंग लाइंस में ही आपके ऑथर ने कह दिया था, तो तीनों ही हम कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। सेकंड पैराग्राफ किसके बारे में था, तो सेकंड पैराग्राफ आपका पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है सैनिटरी लैंडफिल्स पे। कैसे उसने बताया कि कैसे मॉडर्न टेक्निक है ये, कैसे इसको केयरफुली प्लान किया जाता है, कैसे ये कलेक्ट करता है वेस्ट को और क्यों उस तरह से कलेक्ट करता है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स ही रहेगा हमारा इसका। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो मॉडर्न वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स है उसके फायदे और नुकसान क्या है। पहले तो एक ही टेक्निक का डिस्कशन हुआ है जो कि है ये आपका सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो इसके एडवांटेज की ही बात हुई है, डिसएडवांटेज की बात नहीं हुई। तो इसके बेसिस पे हम सारे के सारे टेक्निक्स जितने भी हैं, जो भी हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता तो नहीं कर सकते, और नहीं ये बता रहा है तो ये भी गलत हुआ। प्रिमिटिव वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स, देखो प्रिमिटिव होता है एंशिएंट, जो पहले यूज किया जाता है, बट यहाँ पे मॉडर्न की बात हो रही है तो ये गलत हुआ। डेंजर्स ऑफ लीचेट, डेंजर्स ऑफ लीचेट ऊपर किया गया था डिस्कस, नीचे नहीं किया गया था, तो ये भी गलत हो गया, जवाब नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे आरसी पे। ठीक है, चलो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सूटेबल टाइटल बता रहा है, पूछ रहा है, बताएगा क्या, हमें तो खुद पता करना है। तो सूटेबल टाइटल पूछ रहा है, तो वो हमें पूरा जब पैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, तो ये कोई कीवर्ड वाला क्वेश्चन है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इन्फ्रेंस की बात कर रहा है, उसके लिए भी हम पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से वो भी। हाँ, विच ऑफ द वर्ड्स कैन फिल इन द ब्लैंक। ए ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिल होता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम वर्ड्स की मीनिंग पहले देख लेते हैं। अपलिफ्ट का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंस देना, हैप्पी करना। तो टू मेक समवन हैप्पी, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है टू इम्प्रूव करना किसी चीज, स्पेशली उसके फंक्शनिंग में, उसके अपीयरेंस में जो इम्प्रूव करना है, उसके साथ जुड़ के काम करके उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अप फ्रंट क्या है, ये देखो अपलिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अप फ्रंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आउटस्पोकन। आउटस्पोकन कह सकते हो आप, फ्रैंक कह सकते हो आप, कैंडिड कह सकते हो, मतलब अब जो भी चीज मन में है, दिल में है, उसको साफ कह देना, बिना कोई फिल्टर लगाए हुए, बिना शुगर कोटिंग किए हुए। ठीक, कन्फ्रंट जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि टू डील विथ समथिंग या फिर टू सॉल्व समथिंग। कन्फ्रंट का मतलब वही होता है, हम जनरली प्रॉब्लम्स के लिए, डिफिकल्टीज के लिए यूज करते हैं,
कि कहते हैं कि डिफिकल्टी से कन्फ्रंट कैसे करना है, प्रॉब्लम से कन्फ्रंट कैसे करना है, मतलब क्या है कि कैसे ट्राई करना है डील करने का, समझना कैसे है उसको। ओके, ये क्या कह रहा है, देयर आर मैनी मॉडल्स फॉर हाउ एशियाज गवर्नमेंट्स कैन डैश ओबेसिटी। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको एशिया की गवर्नमेंट यूज कर सकती है ओबेसिटी को कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए कैसा है, क्योंकि यहाँ पे कैन लगा हुआ है, कैन इज अ मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, तो गया। अब ओबेसिटी क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को क्या करेंगे हम, तो हम करेंगे उसको सॉल्व। तो कन्फ्रंट हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट अपलिफ्ट करना ये सारे गलत हो गए, ठीक है। तो एक काम ने आंसर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स कैन फिल इन ब्लैंक बी। ब्लैंक बी में कनेक्टर्स कौन सा फिल होगा, तो इसको भी ट्राई करते करने का, क्या पता हम फिल कर दें बिना आरसी पढ़े हुए, जैसे लास्ट वाले पहले वाले आरसी में कर दिया था। देखते हैं क्या कह रहा है। सोडा कंजम्पशन हैज स्लम्प्ड इन द डेवलप्ड वेस्ट, मार्केट्स आर ग्रोइंग रैपिडली इन एशिया। अब हमें ऐसा कनेक्टर ढूंढना जो स्टार्टर भी हो, उसके लिए हमें जो दो क्लॉजेस है, पहला जो क्लॉज ये है, ठीक है, ये रहा पहला क्लॉज, ये यहां से, ठीक है, देखो कॉमा, कॉमा जो होता है वो सेपरेट करता है दो क्लॉजेस को, कॉमा यहाँ पे, तो ये है फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट लिख देता हूं, ये आपका है सेकंड क्लॉज। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को हमें कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हमें रिलेशनशिप जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। सोडा कंजम्पशन है स्लम्प्ड इन द डेवलप्ड वेस्ट, ठीक है, स्लम्प्ड का मतलब क्या होता है कि नीचे जा रहा है, हैज डिक्लाइंड, ठीक है, मतलब सोडा का कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन हो गया है, कहां पे, जो वेस्ट की डेवलप कंट्रीज है वहां पे। दूसरे में क्या कह रहा है, मार्केट्स आर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। मार्केट्स जो है, किसकी मार्केट्स, तो सोडा की मार्केट की बात हो रही है, वो एशिया में ग्रो कर रही है। मार्केट ग्रो कर रही है क्यों, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगा तभी तो मार्केट ग्रो करेगा। जब कंजम्पशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मार्केट ग्रो होता है, ठीक है। तो एक जगह हम देख रहे हैं नीचे जा रहा है, एक जगह ऊपर जा रहा है, यानी ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है, यानी कि हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है तो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन वाला कनेक्टर चाहिए, जो कि आपका होता है वाइल। वाइल आपका कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, दो अलग अलग चीजें शो करता है जो बहुत डिफरेंट होती है, तो वाइल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंस और बिकॉज दोनों रीजन देते हैं। इफ आपका कंडीशन बताता है, कहते हैं ना, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, कहते हैं। मोर ओवर, ठीक है, मोर लगा हुआ है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। चलो, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन से कर लिया बहुत इजीली, और आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम में देखना है, ट्राई करना है, और हो ही जाता है, इतना तो आपको पता है कि जब मीनिंग पता चलेगी तो क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, घूम के वापस आ गया, यानी कि हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम पहला क्या था, सूटेबल टाइटल क्या है। सूटेबल टाइटल के लिए हमें पहले पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखते क्या कह रहा है पैसेज, कि दे आर मैनी मॉडल्स फॉर हाउ एशियाज गवर्नमेंट्स कैन डैश ओबेसिटी। अब हमें पता चल गया आंसर क्या है यहाँ पे, कि ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसका एशिया की गवर्नमेंट्स यूज कर सकती है ओबेसिटी को हराने के लिए, टैकल करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, डील करने के लिए। Governments in the United States and Europe are introducing taxes on soft drinks and sugary beverages। जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और यूरोप की गवर्नमेंट है वो टैक्सेस ला रही है सुगरी बेवरेज पे और सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सुगरी, जिसमें बेवरेज क्या होता है, पीने का चीज़, ड्रिंक्स, जिसमें ड्रिंक्स में बहुत सुगर होगा, और सॉफ्ट ड्रिंक पे टैक्स लगेगा अब, ठीक है। कहाँ पे, तो ऐसा सोच रही है गवर्नमेंट यूएस और यूरोप की। with proponents arguing that such beverage contribute to obesity by adding excess calories without providing nutritional value। proponents क्या होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं। तो इस मूव के जो सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ टैक्स करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे बेवरेजेस होते हैं वो ओबेसिटी पे कंट्रीब्यूशन करते हैं, ओबेसिटी कॉज करते हैं। कैसे कॉज करते हैं, एक्सेस कैलोरी ऐड करके, और कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब जो भी कंज्यूम करता है इन बेवरेजेस को, उसको सिर्फ कैलोरी मिलती है जिससे ओबेसिटी होता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, कोई वाइटामिन, कोई मिनरल्स, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलती है।
Large local governments implementing sugar taxes include Cook County, Illinois, Chicago, and Philadelphia, while San Francisco and Seattle plan to implement similar taxes. अभी जो कंट्रीज है जो इम्प्लीमेंट करने वाली है वो कुक काउंटी है, इलिनोई है, शिकागो है, फिलाडेल्फिया है, और जो सैन फ्रांसिस्को और सियाटल है वो प्लान कर रही कि वो भी करेंगी। ठीक है। बर्कली कैलिफोर्निया, अ सिटी विथ मैनी हाई अर्निंग एंड एजुकेटेड रेसिडेंट्स। ठीक है, बर्कली कैलिफोर्निया एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है और पैसे भी अच्छे कमाते हैं। Was America's first to implement a sugary beverage tax in November 2014। तो ये जो बर्कली कैलिफोर्निया ये पहला था अमेरिका में जिसने ऐसा सुगरी बेवरेज टैक्स लगाया था। कब लगाया था? तो नवंबर 2014 में लगाया था। According to the study in the journal PLOS Medicine, sales of sugary beverages in Berkeley declined by 10% during the first year of the tax and reached roughly 1.4 million US dollars in revenue। अब जब लगा दिया टैक्स तो क्या हुआ? जब बर्कली टैक्स लगा दिया तो एक स्टडी हुई, उसमें यह पाया गया कि टैक्स लगाने के 1 साल के बाद जो सुगरी बेवरेज का सेल्स था वो कम हो गया, 10% कम हो गया। मतलब टैक्स काम किया। टैक्स क्यों लगाया गया था? कि सुगरी बेवरेज का कंजम्पशन कम हो और सेल्स कम होते हुए दिखी। और कितना टैक्स आया? तो 1.4 मिलियन डॉलर रेवेन्यू में टैक्स भी आया। ठीक है। The city applies proceeds in part to child nutrition and community health programs। अब जो proceeds किसको कहते हैं? नाउन है proceeds। ठीक है। देखो, एक तो proceed होता है आपका verb जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, किसी चीज को कंटिन्यू करना। proceeds जब होता है, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, द सिटी सब्जेक्ट है, अप्लाइज वर्ब है, तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन जेरंड ही बनते हैं। तो वी देयरफॉर कैन डिड्यूस कि प्रोसीड्स हमारा नाउन है और प्रोसीड्स का मतलब होता है जो पैसा, जहाँ पैसा जो भी हमें किसी एक्टिविटी से मिलता है उसको प्रोसीड्स कहते हैं। तो जो ये टैक्स वाला पैसा था उसको बर्कली ने किस पे लगाया? तो चाइल्ड न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पे लगाया और जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स है उस पे लगाया, यानी हेल्थ पे ही लगाया। ठीक है, यानी जो चीज़ें हेल्थ खराब कर रही थी उससे पैसे लेके जो चीज़ें हेल्थ अच्छा करती है उस पे लगाया। ठीक है। Although Berkeley is an exceptional case, the spirit of the city's approach, including the smart use of revenue, can be a guiding principle of Asian cities। अब चूंकि बर्कली एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि बर्कली में ऐसा हुआ है, हर जरूरी नहीं कि हर जगह हो इस तरह का, लेकिन फिर भी जिस तरह से सिटी का अप्रोच जो था, जिस तरह से स्मार्टली उसने रेवेन्यू का यूज़ किया, जो हेल्थ हार्म कर रहे हैं वहाँ से लेके पैसा जो हेल्थ इंप्रूव करेंगे वहाँ लगाना, उसको एशियन सिटीज़ उस आइडिया को, उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये बोला गया कि सोडा कंजम्पशन अभी कम हुआ है वेस्ट में और कि एशिया में मार्केट्स बढ़ रहे हैं, यही बोला गया। अब क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि इतने सारे टैक्सेस लग गए होंगे तो कम हो गया, और एशिया को ही मॉडल अपनाना है क्योंकि अभी एशिया में बढ़ रहे हैं। ठीक। सूटेबल टाइटल क्या होगा? अब आते हैं, पढ़ लिया हमने पैसेज, किस पे घूम रहा था पैसेज घूम रहा था ओबेसिटी पे, कि ओबेसिटी प्रॉब्लम है। दूसरा कि सुगरी ड्रिंक्स और आपके सोडा से ओबेसिटी कॉज होता है, इसलिए उस पर टैक्स लगाओ। ठीक है, टैक्स लगाओगे तो सेल कम होगा तो ओबेसिटी कम होगा। ये था पैसेज पूरा। ठीक है। क्या जंक फूड की बात हुई है? इम्प्लीमेंटिंग टैक्सेस ऑन जंक फूड की बात नहीं हुई थी, सोडा और बेवरेज की बात हुई थी, तो ये गलत है। फ्यूचर ऑफ ओबेसिटी, अब देखो ओबेसिटी का फ्यूचर क्या है, आगे जाके वो रहेगा नहीं रहेगा, किस तरह से इवॉल्व हो जाएगा, उसकी बातें नहीं हुई हैं। ओबेसिटी जो कॉज करते हैं आपके सुगरी ड्रिंक्स और सोडा, उसको टैक्स करने की बात हुई है। एक्सेस टू न्यूट्रिशनल फूड इज नेसेसरी। ठीक है, पैसेज यही नहीं बता रहा है, इसके अराउंड आइडिया नहीं घूम रहा है पैसेज का कि न्यूट्रिशनल फूड सबको मिलना जरूरी है। ठीक है, ये भी नहीं बता रहा है। टैक्सिंग ओबेसिटी होगा, क्यों? क्योंकि टैक्सिंग ओबेसिटी, टैक्स किस पे लगा रहे? समझो, टैक्स किस पे लगा रहे? हम टैक्स लगा रहे हैं सुगरी बेवरेजेस पे और सोडा पे। इससे क्या हो रहा है? ओबेसिटी कम हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ओबेसिटी को ही टैक्स कर रहे हैं, क्योंकि ओबेसिटी कॉज कौन कर रहा है? सुगरी बेवरेज सोडा ही तो कर रहे हैं, तो हमने ओबेसिटी को टैक्स कर दिया। ओबेसिटी
किसी के लिए होना महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि टैक्स लग रहा है किस पे? जो ओबेसिटी कॉज करते हैं। तो टैक्सिंग ओबेसिटी सबसे सूटेबल टाइटल है। देखो टाइटल क्या होता है, थोड़ा क्रिएटिव वे में लिखा जाता है, ठीक है, कि अटेंशन हो, अटेंशन जाए रीडर का और वो पूरा आर्टिकल पढ़े। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे यूज की गई है, इस तरह से लिखा गया है, बिल्कुल सही है। शुगर इन बेवरेज नहीं करेंगे क्योंकि हालांकि शुगर की बात हुई है, ठीक है, बट पूरा ये जो शुगर इन बेवरेज, ये पता है क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि बेवरेज में शुगर होता है। ये ना तो इसके नेगेटिव साइड्स को डिस्कस कर रहा है, ना तो ओबेसिटी को डिस्कस कर रहा है, ना तो टैक्स को डिस्कस कर रहा है, किसी चीज को नहीं डिस्कस कर रहा है। बस एक जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ बेवरेज में शुगर होता है। अब उस पर तो बात नहीं चल रही है सिर्फ शुगर को लेके कि शुगर कितना होता है, कहाँ से आता है, ये सब, ठीक है। तो ये गलत है। आंसर आपका है कहाँ गया? डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या हम इन्फर कर सकते हैं? चाइल्ड न्यूट्रिशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन बर्कली। चाइल्ड न्यूट्रिशन एक कॉज ऑफ कंसर्न है बर्कली में, ठीक है। क्या है? देखो बर्कली की बात हुई है, ठीक है। ये भी बर्कली ने कहा है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन पे उसने लगाया है, बट चाइल्ड न्यूट्रिशन द कॉज ऑफ कंसर्न है, ये हम यहां से नहीं कर सकते इन्फर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो द सिटी अप्लाइज प्रोसीड्स इन पार्ट टू चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन कॉज ऑफ कंसर्न जरूरी नहीं है कि हो, वो ऐसे भी लगा सकती है पैसे चाइल्ड इस पे, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स पे, उसको और इम्प्रूव करने के लिए। अगर कहीं पे पैसे लग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब चीज़ है, हो सकता है वो एक ऑलरेडी एक अच्छे स्टेट में हो, उसको और इम्प्रूव करना है। तो कॉज ऑफ कंसर्न बहुत नेगेटिव हो गया कि चाइल्ड न्यूट्रिशन इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। मतलब मोस्ट जो चिल्ड्रन होते हैं बर्कली में उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ से सिर्फ इतना बताया गया कि पैसे लगाए गए हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन में, उसकी स्टेट की बात नहीं हुई है। अब पैसे लगे हैं तो हो सकता है वो ऑलरेडी अच्छे स्टेट में हो, उसको और इम्प्रूव करना हो या उसको मेंटेन करके रखना हो, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते, आई एम सो सॉरी, बट ये हम नहीं मान सकते। टैक्सिंग फूड कंपनीज इज अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड का मतलब क्या है? कि अनफेयर है, कि नहीं भाई फूड कंपनी पर टैक्स क्यों लगा रहे हो, अनफेयर हो गया, ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। सिटीज विद एजुकेटेड रेसिडेंट्स आर हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, कि एजुकेटेड रेसिडेंट्स, ऐसी सिटीज जहाँ पे रेसिडेंट्स एजुकेटेड होते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बर्कली का एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे एजुकेटेड रेसिडेंट्स हैं और उस सिटी ने इंप्लीमेंट किया सुगरी बेवरेज, ठीक है। एक सिटी के बेसिस पे हम जनरल स्टेटमेंट जो नहीं बनाएंगे क्योंकि बाकी और सिटीज भी हैं जो कि सोच रही हैं, को लगाएंगी और लगाने वाली भी हैं। अब वहाँ के रेसिडेंट्स कैसे है कैसे नहीं है, यहाँ हमें नहीं पता कि एजुकेटेड है, किस लेवल का एजुकेशन है, नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला है हमें यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। पहली बात। सेकेंड बात कि एक सिटी के बेसिस पे हम सारे सिटीज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है ये। चलो एक्सेप्शनल केस तो किसी और सेंस में कह रहा था कि उसने जिस तरह से रेवेन्यू का यूज किया, बट फिर भी बर्कली एक सिंगल सिटी के बेसिस पे पूरे सिटी के बारे में थोड़ी हम कोई इंफॉर्मेशन में निकाल लेंगे तो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस एक सिटी की बात हुई है, सारे सिटीज की जनरल बात नहीं हुई थी। टैक्स ऑन सुगरी बेवरेजेस में लीड टू अ डिक्रीज इन देयर सेल्स। अब टैक्स जो है सुगरी बेवरेज से उस पर लगाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, दूसरी बात कि लगाया जा रहा है टैक्स। अब लगाया जा रहा है इसका मतलब कि जो होगा तभी लगाया जा रहा है टैक्स, कि उनको ऐसा एंटिसिपेशन है कि सेल्स कम होंगे, और एक पूरा हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि सेल्स कम हुआ। तो हाँ, ये बिल्कुल हम कर सकते हैं इन्फर, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा आंसर डी था इसमें। अब आगे तो वही हो गया, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, जो भी आपका डाउट है सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीयूक्लर, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। पहले मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूँ, क्या है वो है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीयू क्लब। अब इसको ज्वाइन करिएगा तो यहाँ पे आपको क्विजेस मिलते हैं, ठीक है, फ्री क्विजेस, सारे सब्जेक्ट्स के क्विजेस मिलते हैं आपको। जीए का मिल जाता है, रीजनिंग का मिल जाता है, इंग्लिश का मिल जाता है, क्वांट्स का मिल जाता है, तो और सब्जेक्ट्स
कि क्विजेस मिलते हैं, फ्री क्विजेस, ठीक है, फ्री क्विजेस मिलते हैं आपको। इससे क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें भी सीख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके ही एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेगा और आपका ही फ्यूचर इससे अच्छा होगा, आपको जल्दी जॉब मिलेगी, ठीक है। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, डाउट सॉल्विंग होता है। आपके कोई डाउट्स है, आप हमारा कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो, कोई क्लास कर रहे हो, कोई पीडीएफ हमारा सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन में आप अटक गए, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाउट सॉल्व कर देंगे एक्सपर्ट्स वहाँ पे हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जीए, वो आपका सॉल्व कर देंगे डाउट, ठीक है। फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है, न्यूज़ मिलती है। अब कैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलते हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई वैकेंसी में चेंज हुआ, पैटर्न में चेंज हुआ, क्लासेस कब होने वाले, ये सारा नोटिफिकेशन आपको, न्यूज़ आपको सब मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको, इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्लास हम यहाँ पे एंड करते। बाकी अगर जिन्हीं बच्चों को अगर भी मॉक टेस्ट परचेज करना है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, उनको आपको पीडीएफ कोर्स लेना है, आपको वीडियो कोर्स लेना है, आपको कॉम्बो लेना है सारे कोर्सेज का, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, पीडीएफ कोर्स भी मिल जाए, आपको वीडियो कोर्सेज भी मिल जाए, तो अभी हमारा शिवाजी जयंती ऑफर चल रहा है, ठीक है। शिवाजी कोड लगाओगे आप SHIVAJI, तो आपको 30% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑफर है। अब अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रिपेयर करो, हेल्थ का ध्यान रखो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।